हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि हिंदी के शिक्षण शास्त्र टूल से संबंधित कुछ वीडियो उपलब्ध कराया जाए। तो आज हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र टूल से संबंधित वीडियो में शैक्षिक सामग्री का उपयोग से संबंधित समझ बनाने का प्रयोग करेंगे। शिक्षण सामग्री के उपयोग में कुछ समान बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे और आपकी क्या डिमांड है उसका भी हमारे पास मैसेज ज़रूर देंगे। शिक्षा दान महादान है। आप स्वयं देखें और दूसरे लोगों को भी आप इसे शेयर करें। शैक्षिक सामग्री का उपयोग करते समय यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि सामग्री की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित हो। सामग्री के लिए बच्चे को इंतजार करना उनकी रुचि तथा सीखने सिखाने की निरंतरता को प्रभावित करने वाला होता है। सामग्री हमारे पास एक साधन के रूप में उपलब्ध होती है, अपने आप में इसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए शिक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है कि कौन सामग्री कैसे और किन परिस्थितियों में तथा किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाए। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना है कि यह बच्चों के लिए सिर्फ देखने की चीज़ न होकर उनके करने के लिए हो। भिन्न सामग्री के एक साथ उपयोग से बचा जाना चाहिए। इनका इस्तेमाल एक क्रम में ठीक रहता है। यदि इनमें आपस के संबंधों को शिक्षण में शामिल करना है तो उसकी एक सुनिश्चित योजना होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री के इस्तेमाल में जैसे लेने देने, रखने, प्रदर्शन करने आदि की प्रक्रिया में बच्चों को जिम्मेदार और भागीदार बनाना जरूरी होता है। जब सामग्री का उपयोग किया जाएगा तो वे टूट फूट सकती है, नष्ट हो सकती है। इन स्थितियों के लिए स्पष्ट नियम और जगह होना चाहिए। यदि सामग्री शिक्षक और बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाएगी तो यह सब साथ साथ चलता रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए यदि तैयारी नहीं रहेगी तो अपने आप शैक्षिक सामग्री का उपयोग कम होता जाएगा। ध्यान सीखने सिखाने पर केंद्रित होने की जगह इनके सुरक्षा और बचाव पर केंद्रित होता चला जाएगा। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे कारणों की वजह से उपलब्ध सामग्री का भी उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे सभी स्कूलों में पुस्तकालय की किताबें उपलब्ध है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए निर्गत नहीं किया जाता है। बातचीत से पता चलता है कि गायब होने, फट जाने के भय से भी किताबें बच्चों को निर्गत नहीं की जाती है। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए कि तो बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए। इस प्रकार एक समझ बनती है कि बच्चों के लिए स्कूलों में भवन, कुर्सी, बेंच, पानी, दरी तथा ब्लैक बोर्ड जैसी बुनियादी सामग्री के साथ साथ शैक्षिक सामग्री का होना भी जरूरी है। नई समझ की दृष्टि से यह सामग्री सिर्फ शिक्षकों द्वारा दिखाने और समझाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों की पहुंच में होनी चाहिए और उन्हें सामग्री के उपयोग के अवसर मिलने चाहिए। शैक्षिक सामग्री के उपयोग में बच्चों को भागीदारी करने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार के शिक्षण में बच्चों पर भरोसा किया जाना जरूरी है। सामग्री के टूटने और खराब होने के भय से मुक्त होकर ही बच्चे अंतःक्रिया कर सकते हैं। एक ही सामग्री के विविध उपयोग हो सकते हैं। परिवेशगत संसाधनों से सामग्री के चुनाव और निर्माण में बच्चों का भागीदारी कराना महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों के भीतर सिर्फ पाठ्य विशेष से संबंधित जानकारी डालने के उद्देश्य से नहीं बल्कि भाषाई कौशलों के विकास की दृष्टि से सामग्री के चुनाव और उपयोग की आवश्यकता आज बहुत जरूरी है। धन्यवाद।